अनीता मूंदी आंखों से अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी जिंदगी का लेखा जोखा लगा रही थी। उसकी आंखों के कोण से आंसू बह रहे थे। उसी समय हरी मखमल घास सी डॉक्टर बेटी नीरा की शीतल छुअन उसके तन मन को शीतल कर गई। पश्चाताप उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। उन आंसुओं ने उसे बेटी नीरा से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। अनीता भावुक होकर नीरा का हाथ पकड़कर कहती है, बेटी मुझे माफ़ी दे दो। मैं तो बेटे की चाहत में तुझे दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी और तुमने आज साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से किसी स्तर पर कम नहीं हैं। नीरा माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, माँ आप तो बहुत बहादुर हो। आप तो कहती थी कि आपका दिल बहुत कमज़ोर है, परंतु आपके दिल का अच्छी तरह ऑपरेशन हो गया और आप खतरे से बाहर हैं। अनीता बेटी मेरा दिल तुम चारों बहनों के कारण मजबूत हो गया है। मेरे गुनाहों की एक बार माफ़ी दे दो। नीरा माँ के सिर को सहलाते हुए कहती है, माँ जो गुजर गया वो अतीत था। आप दोनों के प्यार की बदौलत ही आज हम चारों बहनें काबिल बन पाई। माता पिता माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप आराम करो, मैं राउंड पर जाती हूँ, आप ज़्यादा मत सोचना। अनीता गर्व भरी नज़रों से डॉक्टर बेटी को जाते हुए देखती है। एक बार फिर से अतीत उसके मन के दरवाजे से झांकना शुरू कर देता है। जीवन का सफ़र भी कितना अजीब है। जीवन में कितना कुछ घटित हो जाता है। अचानक कभी खुशी कभी गम में बदल जाती है, तो कभी गम के बीच खुशियों का सोता फूट पड़ता है। अनीता शादी के 3 साल बाद माँ बनने वाली थी। प्रत्येक औरत की भांति उसका चेहरा भी माँ बनने की खुशी से दमक रहा था, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी प्रसव के समय भारी गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण उसकी पहली संतान बेटी की जान चली गई। डॉक्टरनी ने माफ़ी मांगते हुए कहा था, देखो अनीता मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कभी भी नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता है। मुझे भी नॉर्मल की राह न देखकर ऑपरेशन ही करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें लिखकर यह कागज़ देती हूँ। जहाँ कहीं भी तुम्हारा प्रसव होगा कि कागज़ तुम डॉक्टर को दिखा देना। ऑपरेशन के द्वारा तुम्हें सही सलामत बच्चे होंगे। 1 साल तक अनीता संतान वियोग की दुख पीड़ा भोगती रही, परंतु ईश्वर की कृपा से अगले साल उसने ऑपरेशन द्वारा स्वस्थ और प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के आगमन से उसके शांत घरोंदे में जैसे बहार आ गई। उसका बुझा हुआ चेहरा मातृत्व की चमक से दमक उठा। 2-2 साल के अंतराल पर ऑपरेशन द्वारा ही उसने और 2 बेटियों को जन्म दिया। 3 बेटियों के आगमन से उसका घर रूपी गुलशन गुलजार हो उठा। उसके जीवन की बगिया सुव्यवस्थित हो उठी। उसके पति भी बेटियों से काफ़ी प्यार करते थे। उन्होंने बेटियों के कारण कभी अनीता से कोई शिकायत नहीं की। ससुराल में सास नहीं थी, जेठ देवर सभी पढ़े लिखे थे। इस कारण किसी ने बेटियों के कारण अनीता को ताना नहीं मारा। अनीता अपने जेठ और देवर के बेटे को देखकर खुद को कोसते हुए पति से कहती, सुनो जी, मैंने एक भी बेटे को जन्म नहीं दिया, हमारी मुक्ति कैसे होगी। उसके पति उसे समझाते हुए कहते हैं, अनीता ये सब पुरानी बातें हैं, हम अपनी बेटियों को ही पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। अनीता के खुद के मन में एक बेटे की प्रबल आकांक्षा थी। यहाँ तो सास ननद का ताना भी उसके लिए बहाना नहीं था। सास नंदे तो कभी कभी यूं ही बदनाम हो जाती हैं। उसने एक बेटे की चाह में उपवन जैसे जीवन को कांटों की सेज बना दिया। हमेशा जिंदगी से निराश रहने लगी। आखिर चौथी बार रिस्क लेते हुए इसने एक और बच्चे को जन्म देने का मन बनाया। गर्भवती होने पर उसने चोरी छुपे भ्रूण का लिंग परीक्षण करवाया। उस परीक्षण में भी अगली संतान बेटी ही थी। उसने डॉक्टर से अनुनय करते हुए कहा, मैडम मुझे और बेटी नहीं चाहिए, इसे नष्ट कर दीजिए। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अनीता, भ्रूण 4 महीने का हो चुका है, इसे ऑपरेशन द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। वैसे भी तुम्हारे लिए चौथी बार पेट खोलना खतरे से खाली नहीं है। परंतु अपनी जिद पर पड़ी अनीता ने डॉक्टर से कहा, मैडम कुछ भी हो जाए परंतु मुझे और बेटी नहीं चाहिए। उसकी जिद को देखते हुए डॉक्टर ने नर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन टेबल पर लेटे लेटे अनीता नर्स और डॉक्टर की बातें सुनने लगी। डॉक्टर
सिस्टर भ्रूण काफ़ी बड़ा हो गया है, इस कारण काफ़ी सावधानी रखनी होगी। हो सकता है कि भ्रूण को टुकड़ों में काट कर निकालना पड़े। उनका वार्तालाप सुनकर अनीता का अंतर्मन दहल उठा। वह स्वयं को अपनी बच्ची का कातिल समझने लगी। एक ही झटके में ऑपरेशन टेबल से उतरकर उसने डॉक्टर से कहा, मैडम, मैं अपनी संतान की कातिल नहीं बनूंगी। अपनी जान की चौथी बार रिस्क लेकर ऑपरेशन द्वारा मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी। डॉक्टर ने उसकी सराहना करते हुए उसे घर जाने की अनुमति दे दी। समय पूरा होने पर उसने ऑपरेशन द्वारा चौथी बेटी नीरा को जन्म दिया। जीवन साथी और बेटियों के साथ उनके जीवन में सुख की बरसात हो रही थी और देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ चला। उसी समय मरीज से छुट्टी पाकर नीरा माँ के पास आकर बैठती है। बेटे की खुशबू पाकर अनीता आंखें खोलकर एकटक उसे देखने लगती है। मन ही मन एक बार भगवान से माफ़ी मांगते हुए कहती है, हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर देना। आपके द्वारा दी हुई इतनी खूबसूरत नेमत को मैं दुनिया में आने से रोक रही थी। बेटी को सामने पाकर आंसुओं का सैलाब रोकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वह कसकर बेटी के दोनों हाथ पकड़ लेती है। नीरा भी माँ के गले लग जाती है। दोनों का मन हल्का हो चुका था। उनके हृदय में उमंगों की बौछारें हो रही थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।